हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान के 50 प्रश्नों का यह तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है अर्थात हीट दी जाती है तो उसका विशिष्ट ऊष्मा अर्थात स्पेसिफिक हीट बदलने का मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अणुओं के कंपन की तीव्रता में वृद्धि। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, किसी द्रव की चालकता में वृद्धि किस कारक पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तापमान पर। याद रखेंगे कि किसी द्रव की चालकता में वृद्धि जो है वो सबसे ज्यादा तापमान पर निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति अर्थात ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किस प्रयोग से सिद्ध हुई थी? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से। किससे? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट यह प्रूफ हुआ था। अब अगला प्रश्न है, जिन अभिव्यक्ति के दौरान ट्रांसक्रिप्शन किस स्थान पर होता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात न्यूक्लियस। कहां होता है? न्यूक्लियस पर। अब अगला प्रश्न है, एंजाइम किस प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात प्रोटीन। एंजाइम जो है वह प्रोटीन के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसी गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण केवल किस स्थिति में सटीक परिणाम देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात उच्च ताप और निम्न दाब पर। किस पर? उच्च ताप और निम्न दाब पर। याद रखेंगे कि इसका सही उत्तर है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर। क्रोमोसोम्स की संख्या समान रहने के बावजूद अलग अलग जीवों की विशेषताएं अलग अलग क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जीन अनुक्रम के कारण से। किस लिए? जीन के सीक्वेंस के कारण से ऐसा होता है। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर केवल अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है तो वस्तु किस प्रकार की गति करेगी? तो याद रखेंगे, इस पर वृत्तीय गति करेगी। किस प्रकार की गति करेगी? तो याद रखेंगे, वृत्तीय गति। अब अगला प्रश्न है, फोटोन में द्रव्यमान होता है। तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात ऊर्जा के कारण प्रभावी द्रव्यमान होता है। फोटो में द्रव्यमान कैसा होता है? तो ऊर्जा के कारण प्रभावी द्रव्यमान। अब अगला प्रश्न है, आरएनए इंटरफेस अर्थात आरएनएआई तकनीक का मुख्य काम क्या होता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जीन अभिव्यक्ति को दबाना। क्या है? जीन अभिव्यक्ति को दबाना। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी स्वयं तत्व की प्रकृति पर। किस पर? तो स्वयं तत्व की प्रकृति पर। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य में आरएच फैक्टर किस प्रकार का होता है? तो याद रखेंगे, मनुष्य में आरएच फैक्टर वह प्रोटीन का होता है। अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो याद रखेंगे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो याद रखेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन
जब आपतन कोण कार्तिक कोण से अधिक होता है। याद रखेंगे कि जब आपतन कोण कार्तिक कोण से ज्यादा होगा तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब अगला प्रश्न है, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे एटीपी का पूर्ण रूप ऑप्शन बी अर्थात एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र अर्थात पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब अगला प्रश्न है, जल शुद्ध करने के लिए घरेलू रिवर्स ऑस्मोसिस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परासन पर। याद रखेंगे कि जल को शुद्ध करने के लिए जो घर में हम लोग आरओ का प्रयोग करते हैं वह परासरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब अगला प्रश्न है, खून में अर्थात रक्त में कैल्शियम का स्तर कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात पैराथॉर्मोन। क्या नाम है? पैराथॉर्मोन। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा गैस अवशोषित होता है? तो याद रखेंगे इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 गैस अवशोषित होता है। अब अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। अब अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति किस एंजाइम की सहायता से होती है? तो इसका सही उत्तर है डीएनए पॉलीमरेज। क्या है सही उत्तर? डीएनए पॉलीमरेज। अब अगला प्रश्न है, एस्थेटिक घर्षण की तुलना में गतिज घर्षण होती है। तो इसका सही उत्तर है कम। क्या होती है? कम। अब अगला प्रश्न है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है किस पर? तो याद रखेंगे जल का घनत्व जो है सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगला प्रश्न है, कौन सा अंग खून को शुद्ध करने का काम करता है? तो याद रखेंगे सही उत्तर है ऑप्शन सी गुर्दा। कौन सा अंग? गुर्दा, जिसे अंग्रेजी में किडनी के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो याद रखेंगे विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त मुख्य रंग द्रव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है विटामिन डी। मनुष्य के शरीर में विटामिन डी जो है वह सूर्य के प्रकाश से बनता है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स है। कौन सी है? स्टेप्स है, जो कि कान में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो याद रखेंगे कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। अब अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ठोस में। किसमें? ठोस में। द्रवों में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? तो याद रखेंगे द्रवों में दबाव जो है यह सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। किस दिशा में? तो सभी दिशाओं में समान रूप से। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी
अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। अब याद रखेंगे अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, किस तत्व का उपयोग परमाणु बम में किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है यूरेनियम 235। कौन सा? यूरेनियम 235 का। अब अगला प्रश्न है, उत्तक अर्थात टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अब अगला प्रश्न है, रेडियो तत्वों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो याद रखेंगे रेडियो तत्वों की सबसे बड़ी विशेषता बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है। कौन सी? तो बड़ी तरंग दैर्घ्य। अब अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे मनुष्य के शरीर में रक्त अर्थात खून का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो याद रखेंगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है, अर्थात जहां हवा नहीं होता उसमें सबसे ज्यादा चाल प्रकाश की होती है। अब अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर क्या होता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात डीएनए में थायमीन होता है जबकि आरएनए में यूरासिल। क्या होता है? डीएनए में थायमीन होता है जबकि आरएनए में यूरासिल। अब अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो याद रखेंगे पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। क्या करता है? जाइलम। अब अगला प्रश्न है, कोशिका का विद्युत उत्पादन केंद्र किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो याद रखेंगे परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। किसे दर्शाती है? प्रोटॉन की संख्या को। अब अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र H2O में 2 का क्या तात्पर्य है? तो 2 का तात्पर्य है 2 हाइड्रोजन परमाणु। क्या है? 2 हाइड्रोजन परमाणु। अब अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो याद रखेंगे इनमें से रबर जो है वह विद्युत का कुचालक है, अर्थात इससे विद्युत करंट पास नहीं कर सकता। अब अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो याद रखेंगे ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी फीमर अर्थात जांघ की हड्डी होती है। अब अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। अब अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? तो याद रखेंगे सूर्य में जो ऊर्जा है वह संलयन विधि से उत्पन्न होती है। किससे होती है? संलयन विधि से, जिसमें हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा निकालती है। अब अगला प्रश्न है कि साबुन का पीएच मान सामान्यतः कैसा होता है, अर्थात कितना होता है? तो याद रखेंगे 8 से 10 के बीच। कितना? 8 से 10 के बीच। अब अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किसे कहा जाता? तो याद रखेंगे क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायक हरा वर्णक को कहा जाता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।